हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है एलोवेरा। एलोवेरा आपने देखा होगा बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, हर जगह मिल जाता है और किसी भी छोटे से इसके साथ में जो ये पफ्स निकलते हैं उनसे आराम से ये कहीं भी लग जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं सीड से ग्रो करने की। आपने देखा होगा कि एलोवेरा पे जो फ्लावर्स निकलते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं, लंबी सी डंडी पे आते हैं और उसके बाद में सीड कैसे उस पे आते हैं वो सब हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि एलोवेरा की टेक केयर कैसे करनी है। ये देखिए, इस तरह से इसके सीड बन चुके हैं इस पे और ये जो सीड है ना, ये अपने आप फटना शुरू हो जाते हैं और उस टाइम पे जब ये पूरी तरीके से पक के पॉप हो, उस टाइम पे हमें सीड निकालनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ ये सीड दिखता कैसे। बहुत तेज़ हवा चल रही है तो ये सीड उड़े जा रहे हैं, पर बहुत ही छोटी छोटी सीड ये आते हैं और जब आपका फ्लावर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये बनते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फ्लावरिंग जब हो जाती है इसके ऊपर तो उसके तब हम इसे हटा देते हैं, हम फ्लावरिंग होने नहीं देते, क्योंकि फ्लावरिंग की वजह से लीव्स पे इफ़ेक्ट आता है। तो हमें लीव्स जो है इससे मतलब होता है एलोवेरा के, इसलिए हम नॉर्मली फ्लावरिंग को हटा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके ये बीज जो हैं वो दिखाई देते हैं। अगर आप इसको नहीं जैसे हटाते हो तो फिर ये सीड पॉप होके आपके पूरे गार्डन में फैल जाएंगे और हर जगह आपको एलोवेरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी आपके फ्लावर आए तो उसको आपको होने नहीं देना है, या फ्लावर हो जाए उसके बाद आपको काट देना। आप पत्तियों की हालत देख रहे हैं, ये पत्तियाँ जो है मैच्योर होने लगी हैं। ये इसीलिए होने लगी क्योंकि हमने इसको सीडिंग पे आने दिया। अब ये मुझे देखना था कि इसके सीड किस तरह से बनते हैं और कैसे निकलते हैं, इसलिए मैंने इसको होने दिया था। मेरे पास बहुत सारा एलोवेरा है और इसीलिए मैंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि देखते हैं इस बार सीड बनाकर देखते हैं इसका। तो ये सीड जो है अब इसका हो चुका, पक चुका है। तो अब मैं सारे के सारे जितने भी फ्लावर की स्टिक्स हैं वो सब निकाल दूंगी ताकि इसके लीव्स जो है वो ठीक से ग्रो हो पाए, क्योंकि एलोवेरा अपने पफ्स ऑलरेडी इतने सारे प्रोड्यूस कर देता है, उसकी जड़ों से ही इतने सारे एलोवेरा निकल आते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं होती है उसकी सीड्स की। बट जस्ट इन केस मैं आपको दिखाने के लिए ही ये मैंने बनाया था। और ये देखिए, इसके जो लीव्स हैं ना, ऊपर से टिप से ब्राउन होने लगे हैं। अब देख रहे हैं, इस तरह से इसके ये राउंड निकल आते हैं। ये देखिए, और आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरह से फटने लगा ये। जब इसका ये बड इस तरीके से फटने लगी उस टाइम पे आप समझ जाओ कि ये सीड रेडी है। अब आप निकाल सकते हो और इसको सेव कर सकते हो, या कहीं और आप इसे अच्छे से लगा सकते हो। तो मैं आपको दूसरे भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से मेरे एलोवेराज लगे हुए हैं। ये देखिए, ये एक है और कितना बड़ा है, और एक ही स्टेम जो है, इसकी जो फ्लावर स्टेम है उस पे भी ब्रांचेस हैं, क्योंकि मैंने ऊपर से ये फ्लावर स्टेम काट लिया, यहाँ से इसने ब्रांचेस निकाल ली। अब हम इसको नीचे से ही निकाल देंगे। और ये देखिए, एक और इसकी स्टेम है, इसको भी हम निकाल देते हैं। दिखती बहुत सुंदर है और सनबर्ड्स को बहुत अच्छी लगती है। इस पे वो झूला झूलने आते रहते हैं, इस पे बैठ के उन्हें सीड खाना पसंद है इसके, वो आते हैं इसके लिए। लेकिन इसकी वजह से जो आपकी एलोवेरा की लीव्स हैं वो येलो पड़ने लग जाती हैं, वो उतनी अच्छी नहीं रहती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके एलोवेरा में भी फ्लावरिंग हो रही है तो जस्ट फ्लावरिंग के थोड़े दिन बाद आप उसको काट दीजिए, ताकि आपकी एलोवेरा जो है वो हेल्दी रहे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।